ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डोमेन हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है? इस क्वेश्चन का डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना है। तो इसके लिए ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेट है, एनसीआर का फॉर्मेट है। एनसीआर, और ये कब डिफाइन होता है एनसीआर में कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अच्छा 1, एंड r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। ये तीनों कंडीशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। और एक चीज, n आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर एंड r आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये इस फंक्शन को, ये एनसीआर को डिफाइन होने के लिए ये सब कंडीशन नेसेसरी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ट्रीट करेंगे, n की तरह ट्रीट करेंगे। तो 2x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी जीरो ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। एज वेल एज उसके साथ में ये भी होती है कि फ्रैक्शनल नहीं होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी फ्रैक्शनल टाइप का नहीं होता है। तो 2x माइनस 3 1 से ग्रेटर होना चाहिए। और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा। तो 2x वुड बी 4 एंड x 2 से क्या होना चाहिए, बराबर या बड़ा होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए 2 से। एंड दूसरा कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि 15 माइनस एक्स एंड 15 माइनस एक्स किससे ग्रेटर होना चाहिए? 0 से। ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए। देख सकते हैं r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 0 हो सकता है इन द सिलेक्शन के केस में। ठीक है, तो ये यहां से आएगा 15 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ये इंप्लाइज करेगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 15। मतलब ये कर रहा है x 2 से बड़ा, ये कर रहा है x से 15 से छोटा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शंस क्या आएगा? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा कि x का वैल्यू हमारा कहां से कहां तक 2 जाएगा? से इंक्लूड देख करेंगे। सकते हैं x मेरा इंटीजर टाइप का होगा, है ना? यहाँ पे तो x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 2 से 2 से इंक्लूड, बड़ा होगा। हाँ। और ये कह रहा है कि 15 से छोटा होगा। 2 तो को ये- इंक्लूड करेंगे ही ना। और इंटीजर टाइप का वैल्यू लेंगे आप लोग, यहाँ पे फ्रैक्शनल्स वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए कहां से कहां तक होगा, 2 2 3 एंड 15 तक होगा ना, 4 करते करते कहां तक जाएंगे? 15 तक। 15 तक। अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी खत्म नहीं हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप क्या रहा है कि 2x माइनस 3 n बिलोंग्स टू इंटीजर, n शुड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। सो 2x माइनस 3 शुड बी बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो यहां से x क्या देगा, x किस टाइप का वैल्यू लेंगे कि ये इंटीजर टाइप का वैल्यू देगा? आप देख सकते हैं, है ना? तो 2x माइनस 3 इज बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये इंटीजर टाइप का वैल्यू देने के लिए यहां पे मुझे x जो होना चाहिए वो i/2 टाइप का होना चाहिए, क्योंकि रीजन ये है कि अगर 2 इंटू अगर i/2 लेंगे, अगर मैं यदि यहाँ पे हाफ लेता हूँ तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये -3 होकर के -2 देगा। तो हाफ तो हो नहीं सकता, बट 2 से ग्रेटर हो सकता है। तो 2 लेते हैं अगर यदि, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना? और ये -2 आता है, तो 2 - 3 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करेंगे 3 से, तो 2 इंटू 3 -3 तो 6 हो जाएगा। तो यहां से इंटीजर i/2 का हो सकता है ना? और एक दूसरा टॉपिक है यहाँ पे 15 माइनस एक्स। तो 15 माइनस एक्स भी इंटीजर टाइप का वैल्यू देगा। तो यहाँ से x तो डायरेक्ट बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब का कंक्लूजन्स, इंटरसेक्शंस कैसे निकलेगा? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो 2 3 4 टाइप का आया, बट यहाँ पे कह रहा है कि i बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू इंटीजर बाय 2 टाइप का वैल्यू होगा। अगर इंटीजर बाय 2 टाइप का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेंगे, और ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर लेंगे। ठीक है, तो अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर लेते हैं तो उस केस में तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
बट ये 2 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से, और ये इंटीजर बाय 2 लेंगे, इसके बाद भी ये ट्रू होगा, ठीक है। तो फाइनल जो सॉल्यूशंस आएगा x का वैल्यू वो क्या आ जाएगा, 2 तो होगा ही, ठीक है। एज वेल एज हम लोग 3/2 भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 2x माइनस 3 में अगर 3/2 रखते हैं तो ये 2 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 0 हम लोग ये 2x माइनस 3 हमारा 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये नहीं होगा, मतलब 3/2 नहीं हो सकता है, बट 2 के बाद 3 तो हो सकता है ना। 2 से बड़ा लेना होता है हम लोगों को, तो 2 से बड़ा लेने के लिए 3/2 नहीं 5/2 लेना पड़ेगा। तो 2 3 और 2 3 और 5/2 लेंगे यहाँ पे, 5/2 3 एंड 3.5 को लिखेंगे 7/2, समझ गए। 4 एंड 4.5 को लिखेंगे 9/2 एंड नेक्स्ट हो गया आपका 5 एंड 5.5 को कैसे लिखेंगे 11/2 एंड नेक्स्ट, ऐसे ही करते करते 15 तक हम लोग जा सकते हैं। समझ में आई बात? जी सर। ठीक है।